परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, जबकि आज हम फिर से एक और बार परमेश्वर की इबादत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। परमेश्वर के दिन में आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात बार रविवार मना रहे हैं। और आइए इससे पूर्व हम अपनी आराधना को शुरू करें, अपने सरों को झुकाएंगे। प्रार्थना। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, इस जगत के सृष्टिकर्ता प्रभु, हम सबके बनाने वाले ईश्वर प्रभु, हम धन्यवादित हैं कि आपने हमें जीवन दिया है, जीवन की उत्तम आशीषें दी हैं। धन्यवादित हैं प्रभु कि आपकी ओर से प्रभु हमारे जीवन निरंतर अनुग्रहित किए जाते हैं, निरंतर आगे बढ़ाए जाते हैं। और प्रभु परमेश्वर धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आपके वचन के जरिए से प्रभु हम बार बार अपने जीवनों में आशीष को पाते हैं, अनुग्रह को पाते हैं, मार्गदर्शन को पाते हैं। प्रभु उन्हें पाए जब आज हम प्रभु परमेश्वर आज की इस इबादत में सम्मिलित होते हैं। प्रभु आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ, आपकी दया हमारे साथ बनी रहे। और प्रभु हम आप में अपने इस इबादत के जरिए से आपकी नज़दीकी का एहसास, आपके वचनों को जानने और समझने का प्रयास करने वाले। और प्रभु परमेश्वर उस बीज की मानंद बन सके जो बीज 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की हमद सिताइश में मिलकर गीत गाएंगे। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। करो
परमेश्वर के वचन में से पुराने नियम के पाठ के लिए हम सब निकालेंगे योना नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, योना नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 10 आयत यानी आखिरी आयत तक। योना नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत से उसकी आखिरी आयत तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वो 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट फोड़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, बिना खाएं और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट उड़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुकर्म से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उसको ना किया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम से पाठ के लिए हम निकालेंगे मत्ती की इंजील, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसकी पहली आयत से 9 आयत तक और उसके बाद 18 आयत से 23 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 9 आयत तक और फिर 18 से 23 आयत तक। हे क्रिस्त यीशु आपकी महिमा हो। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वे नाव पर चढ़ गए और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुंग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। 18वीं आयत से, अब तुम बीज बोने के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे क्रिस्त यीशु आपकी स्तुति हो। आइए इससे पूर्व कि हम वचन में चलें, हम परमेश्वर की हमद सिताइश में मिलकर गीत गाएंगे और इससे पहले कि हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें, एक विशेष गीत है जो इस
बीज बोने के दृष्टांत को बड़ी खूबसूरती से बयान करता है, जो भाई अनिल कांत के द्वारा गाया गया है। हम पहले उसको सुनेंगे, उसके बाद हम स्तुति और आराधना में जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी आंखों को खोलना हमारे लिए आवश्यक है। वचन जो मेरे हृदय में डाला जाता है, हृदय रूपी भूमि में डाला जाता है, जब तक मेरी आंखें खुली नहीं है, मेरा मन खुला नहीं है कि मैं उस वचन को ग्रहण करूं, मैं उसको ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमारी आंखों को खोले और हमारी दिल की गहराइयों तक उसके वचन को पहुंचाए। तो पहले हम इस विशेष गीत को सुनेंगे जो भाई अनिल कांत के द्वारा गाया गया है, और उसके बाद फिर हम स्तुति आराधना के गीतों को, जो आंखें खोल मेरी और दिल की गहराई, इन गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए अपने हृदय रूपी भूमि को तैयार करेंगे, ताकि आज का बीज हमारे हृदय रूपी भूमि में डाला जाए और वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाने वाला। और यीशु ने उनसे कहा कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली। जिसके कान हो वो सुन ले। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। कुछ दाने राहों पे गिरे, कुछ दाने राहों पे गिरे, और कुछ परिंदों ने चुग लिए। कुछ दाने राहों पे गिरे और कुछ परिंदों ने चुग लिए। कुछ पथरीली जमीन पे गिरकर मिट्टी ना मिली, बढ़ ना सके, और जो गिरे जंगली झाड़ों में, और जो गिरे जंगली झाड़ों में, उनके तले दब के रह गए। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। अच्छी जमीन पे कुछ गिरे, अच्छी जमीन पे कुछ गिरे, बढ़ने लगे फलने लगे। अच्छी जमीन पे कुछ गिरे, बढ़ने लगे फलने लगे। कुछ 100 गुना फल आए, कुछ
कुछ 100 गुना भले आए, 60 गुना कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे कहानियों में क्यों बातें करता है? तो यीशु ने कहा कि वो देखते हैं और फिर नहीं देखते, और सुनते हैं और फिर नहीं सुनते और नहीं समझते। उसके कलाम को सुनते हो, उसके कलाम को सुनते हो। सुनते हो तो समझो भी, दिल में वो बोया बीज है जो, उसको जरा तुम सींचो भी। मानते हो तो दिल में रखो, मानते हो तो दिल में रखो, और जो कहता है वो करो। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तेरे वचन में है राज ही, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तेरे वचन में है राज ही, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने।
तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने, हो हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल।
स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उड़े लूंगा मैं। तेरे चरणों में इत्र के समान उड़े लूंगा मैं। ताकू तुझी को मैं हर पल तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं। यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सौदे तुझ में ही मैं पाता हूँ। हाँ जी, सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमको दिया। धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु आपकी एक एक आशीष के लिए, एक एक बरकत के लिए। और प्रभु हम सच में प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी हृदय रूपी आंखों को खोलें, आप हमारे दिल की गहराइयों तक अपने वचन के उस बीज को पहुंचाने वाले हो, ताकि प्रभु परमेश्वर हम इस वचन को सुनकर प्रभु परमेश्वर किसी भी रूप से हजीले होने वाले ना हो, बल्कि इस वचन को ग्रहण करने वाले हो। सारा आदर महिमा आपको देते, हम सब अपने आप को आपके हाथों में अर्पित करते, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 12वां रविवार मना रहे हैं और आज का विषय जो हमारी कलीसियाई मनन चिंतन के लिए लिया गया है वो शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार ग्रहण किया गया है। Fruitfulness of the gospel depends on how it is received. बहुत विशेष बात है ग्रहण करना। एक कार्य है कि हम किसी चीज को दें और दूसरा उसका पार्ट है कि वो चीज ग्रहण की जाए। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज जो दी जाती है उसको ग्रहण कर लिया जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने सोच, विचार, परिस्थिति और तमाम उन बातों को मद्देनजर रखते हुए ग्रहण करता है। और इसलिए आज का विषय मेरे को और आपको यह बताता है कि जो सुसमाचार है उस सुसमाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको हम किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। मैं और आप जब सुसमाचार की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस सुसमाचार को तो हमने बचपन से सुना है, या हम कहें कि परमेश्वर का वचन तो वो तो हम हर संडे सुनते हैं। पर सोचने और समझने वाली बात यह है कि सुनना एक प्रक्रिया है, समझना दूसरी प्रक्रिया है और उसको ग्रहण करना तीसरी प्रक्रिया है। इस सुनने, समझने और ग्रहण करने के ऊपर ही ये डिपेंड करता है कि उस बात का कितना असर मेरे ऊपर या हम सबके ऊपर हुआ है। परमेश्वर का वचन का प्रचार सिर्फ कानों से नहीं बल्कि हृदयों से सुना जाता है। कई बार यह उदाहरण दिया जाता है और इस उदाहरण को जब मैं देता हूं तो मुझे साधु सुंदर सिंह याद आते हैं, जो जब एक नदी के तट पर एक साधु को देखते हैं जो तपस्या कर रहा था अपना हाथ ऊपर खड़ा करके, और वो एक प्रकार से अपने हाथ को सजा दे रहा था। और उसी के बगल में वो देखते हैं एक व्यक्ति को जो नदी में स्नान कर रहा था और स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था। वो उस व्यक्ति को से बातचीत करना शुरू करते हैं और कहते हैं
कि अगर एक बक्से में मैं बहुत सारी गंदी चीजें रख दूं और इस बक्से को ऊपर से धोऊं, तो क्या उसके अंदर का मैल धुल जाएगा? वो साधु जो वहां पर स्नान कर रहा था, और यहां तक कि वो साधु जो उसके बगल में खड़ा था, दोनों ये समझ जाते हैं कि साधु सुंदर सिंह क्या बोलना चाहते थे। ऊपरी रूप से परमेश्वर के वचन को सुनना, चर्च में बैठकर या ऑनलाइन सर्विस में बैठकर या कहीं पर भी बैठकर, आजकल इस समय में परमेश्वर के वचन का प्रचार, परमेश्वर के वचन का विस्तार बहुतायत से है, पर उस सब में मेरे हृदय तक कौन सी बात पहुंच रही है, मेरे हृदय को वो बातें प्रभावित कर रही हैं या नहीं, मेरा जीवन उनसे बदल रहा है या नहीं, ये असल बात है। कई बार मेरी इस मिनिस्ट्री में मैंने इस बात को सुना है, जो सुनकर मैं कभी भी ज्यादा खुश नहीं होता हूं, क्योंकि जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से आता है, जो आत्मा परमेश्वर देता है, जिसके जरिए से हम वचन का प्रचार करते हैं, वो परमेश्वर का है, और सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को जाना चाहिए। कहा जाता है, पादी साहब आज आपने बहुत अच्छा सरमन प्रीच करा, बट व्हाट इज द बेनिफिट? उसका फायदा क्या है? अगर वो वचन अच्छा था तो वो आपके हृदय तक पहुंचा या नहीं? वचन का कहना किसी व्यक्ति की वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि वचन का कहना इस बात के लिए है कि जीवन बदले जाएं। वचन हृदयों की गहराई तक उतर सके, वचन उस हृदय में तब्दीली ला सके, वचन उस जीवन को बदल सके और परमेश्वर के नजदीक ला सके। बहुत आवश्यक है इस बात को समझना, क्योंकि न जाने हमने और आपने अपने बचपन से लेकर अब तक कितने संदेश सुने होंगे, कितने अलग अलग प्रचारकों को सुना होगा। जब हम एक ही व्यक्ति को बार बार सुनते हैं तो शायद बोर हो जाते हैं। कन्वेंशन में जब एक नया स्पीकर आता है तो हमें वो ज्यादा अच्छे लगने लगता है। कई बार हर एक परिस्थिति अलग अलग हर एक व्यक्ति के लिए होती है। जो व्यक्ति को पसंद करता है उसकी हर एक बात उसको अच्छी लगती है, पर अगर उसी व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते और वो सही बात कर रहा है तो भी हम उसे नकार देते हैं। अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग प्रावेश हैं जिसमें होकर मैं और आप परमेश्वर को, वचन को ग्रहण करने के प्रोसेस में रहते हैं। एंड दैट्स व्हाई, यही कारण है कि विषय ये कह रहा है कि इट डिपेंड्स, जो सफलता है, जो फ्रूटफुलनेस है, वो डिपेंड करती है, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसमें होकर मैं और आप असल में वचन को ग्रहण करते हैं अपने हृदय में। योना नबी की पुस्तक को अगर आप देखें, उसका 3रा अध्याय, वन ऑफ माय फेवरेट टेक्स्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उस टेक्स्ट पर प्रचार करता हूं। एक नबी जो नहीं चाहता था कि वो एक विरोधी देश में जाए, परमेश्वर उसको एक विरोधी देश में भेजता है, और जब वो वहां पर पहुंच जाता है परमेश्वर की मर्जी से, तो परमेश्वर ने जो उसको करने को कहा था उसके विपरीत परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देता है। एक वो परेशानी जिसमें वो फंस जाता है और वो झुंझला कर उस शहर से बाहर आकर बैठ जाता है। पर आज मेरा और आपका फोकस योना नबी की पुस्तक में इस बात पर है कि किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, ग्रहण किया और अपने जीवनों में परिवर्तन लेकर आए। निनवे के इस शहर में यह है, और निनवे जो नगर है वो असीरिया की राजधानी है। ये जो नबी है ये इजराइट प्रॉफिट है। किंगडम्स डिवाइड हो चुकी हैं, यानी एक
जो परमेश्वर का राज्य है उसका नाम इज़राइल है, एक का नाम यहूदा है जिसके साथ बिन्यामीन का गोत्र है। 10 अलग गोत्र हैं जो इज़राइल देश के रूप में जाने जाते हैं। और इज़राइल देश को गिराए जाने से पहले का यह समय है जहां करप्शन अपने चरम पर था। परमेश्वर के वचनों को अनसुना किया जाता था, परमेश्वर के वचनों पर लोग नहीं चला करते थे। और यही कारण था परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के जरिए से बार बार कह रहा था कि अगर तुम मेरी बातों में, मेरी विधियों में, मेरी आज्ञाओं में बने नहीं रहोगे तो तुम नष्ट कर दिए जाओगे। दिस टाइमलाइन ऑफ योना का जो समय है उसके मिनिस्ट्री का, वो उसी समय का है जब ये वर्ज पर थे कि इज़राइल डिस्ट्रॉय किया जाए। और ये इज़राइल से परमेश्वर के द्वारा भेजा गया निनवे कि वो निनवे में जाके प्रचार करें। एंड इट वॉज अ प्रीचिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रीचिंग थी। कई बार मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, और परमेश्वर की आवाज में हम बहुत सारी आशीषों को, प्रॉमिसेस को, बहुत सारी अच्छी बातों को सुनते हैं। पर यहां ना प्रॉमिसेस थे, ना आशीषें थी, ना रेस्टोरेशन था, ना कुछ और था। परमेश्वर यह कह रहा था 3 दिन और यह नगर उलट दिया जाएगा। और योना इसलिए भागा था, उसके भागने का कारण और कुछ नहीं था। उसका भागने का कारण यह था कि अगर वो परमेश्वर की वॉइस बन के वहां पर जाएगा और यह कहेगा 3 दिन और यह नगर उलट दिया जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो नगरवासी उसको लेकर उसको पथराव कर दें या उसको मार दें। एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई ही रैन। बट ये जाता है, हम सब जानते हैं कैसे वो परमेश्वर के द्वारा विवश किया जाता है, और वो जाता है नीनवे में। पहला दिन पूरा करता है। ये 3 दिन की यात्रा का नगर था। 1/3 रास्ता इसने पूरा करा है, नगर के बीच में भी नहीं पहुंचा है। पर इसका वचन राजा के कान तक पहुंचता है और इसके वचन को सुना जाता है, इसके वचन पर विश्वास किया जाता है, इसके वचन को ग्रहण किया जाता है, और सारे लोग पश्चाताप करने के लिए बैठ जाते हैं। और परमेश्वर जिन्होंने इनकी हानि करने की सोची थी, वो इनकी हानि नहीं करता है। सोचिए, एक तरफ वो लोग हैं जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, 2 राज्य इज़राइल और यहूदा जो पाप में लिप्त हैं, और उसके साथ साथ असीरिया जो पाप में लिप्त है। परमेश्वर इज़राइल से योना को भेज रहा है, असीरिया निनवे उसका जो राजधानी है उसमें, और वो राजधानी राजा के साथ प्रायश्चित कर लेती है और अपने पापों का पश्चाताप करती है। मैं समझता हूं ये एक प्रकार से एक लेसन था यहूदा के लिए और इज़राइल दोनों के लिए, कि वो इस बात को समझें कि किस प्रकार से वो जो परमेश्वर के अपने हैं उन्होंने परमेश्वर को नकार दिया, और वो जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। इट डिपेंड्स, इट रियली डिपेंड्स दैट हैव वी हार्डन्ड आवर हार्ट। क्या मैंने और आपने अपने हृदयों को इतना कठोर कर लिया है कि हम जो परमेश्वर के कहलाते हैं, हम भी परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते? क्यों? क्योंकि शायद हम उस आवाज को जो परमेश्वर की है बहुत सारे प्रारूपों में देखते हैं। परमेश्वर की आवाज परमेश्वर के द्वारा मेरे तक पहुंचती है जब मैं व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। कलीसियाई रूप में परमेश्वर के जो सेवक निर्धारित किए जाते हैं उनके द्वारा वो आवाज पहुंचती है, और कलीसियाई रूप के अलावा भी हम अलग अलग स्रोत से परमेश्वर की आवाज को अलग अलग सेवकों के माध्यम से सुनते हैं। पर क्या कई बार ऐसा नहीं होता है कि जो सेवक हमको पसंद है उसी सेवक की बात भी हमें पसंद आती है? यह बात भी है। जिस व्यक्ति से
हम घृणा करते हैं या जो व्यक्ति हमारी सोच, हमारी समझ या हमारे काम नहीं आता है, हम उसकी बात को भी नहीं सुनते। यह भी एक परिस्थिति है जहां मैं और आप अपने हृदय को कड़ा कर लेते हैं, उसको कठोर बना लेते हैं, उस पथरीली जमीन के नाई जहां बीज डाला जरूर जाता है पर वो बीज फल नहीं लाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने हृदय रूपी जमीन को कड़ा कर लिया है। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो मैं दे रहा हूं। ऐसे नाना प्रकार के उदाहरण हैं जिसमें होकर मैं और आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने, उसको अब्सॉर्ब करने की प्रक्रिया को अवरोधित करते हैं, उसको रोकते हैं और उस वचन को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वचन कई बार हम समझते नहीं हैं कि परमेश्वर से आ रहा है। हम शायद उस मनुष्य को देखते हैं जो वचन दे रहा है, हम शायद वो परिस्थिति देखते हैं जिसमें हमारा जीवन है, शायद हमारे जीवन में बहुत सारी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हों, बहुत सारी बीमारियां हों, परेशानियां हों, और हम कहें कि हमारी इस परिस्थिति में हम घिरे हुए हैं, हम कैसे परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां, प्रभु यीशु ख्रीस्त मत्ती की इंजील में इन बातों को बयान करते हैं और बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं। और मैं समझता हूं कि मैं कोई नहीं हूं उस एक्सप्लेनेशन से कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए जिस दृष्टांत को प्रभु यीशु ख्रीस्त ने खुद समझा दिया। यह एक ऐसा दृष्टांत है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने ना सिर्फ बताया बल्कि इसके अर्थ को भी उसने समझाया। बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है जहां प्रभु यीशु ख्रीस्त 13वें अध्याय की पहली आयत में इस बीज बोने के दृष्टांत के विषय में बताते हैं। वो बता रहे हैं परमेश्वर का राज्य जो है वो, उसका बीज जो है वो हर जगह डाला जा रहा है। इन दृष्टांतों को कौन कौन सुन रहा था? यहूदी सुन रहे थे, फरीसी सुन रहे थे, सदूकी सुन रहे थे, रोमी सुन रहे थे, वो गरीब तबके के लोग सुन रहे थे, अमीर तबके के लोग सुन रहे थे, लेवी सुन रहे थे, चुंगी लेने वाले सुन रहे थे, हर प्रकार का व्यक्ति सुन रहा था। पर यह वचन हर एक व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पा रहा था। ग्रहण कुछ लोगों ने किया। निकोदेमस जो उस यहूदी समुदाय का सरदार था, उसने इन बातों से प्रभावित होकर वो रात में आया प्रभु यीशु से मिलने के लिए। वो सामरी स्त्री जो दुत्कारी गई थी, वो प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास आई और उसने उस बात को ग्रहण किया। वो सूबेदार जो बहुत बड़ा अधिकारी था, वो आया प्रभु यीशु के पास कि वो उस बीज को ग्रहण कर सके। वो अंधा बर्तिमै जिसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सिर्फ सुना, ना देखा, सिर्फ सुना, उसने विश्वास किया और उसने उस बीज और उस परमेश्वर के राज्य के द्वारा आशीष पाई। वो 10 कोढ़ी जिन्होंने अपने कोढ़ की चंगाई को प्राप्त किया। वो धनी युवक भी जो सुनकर आया जरूर, पर जब प्रभु ने उससे कहा कि तू अपने धन को त्याग दे, तो वो उस वचन को छोड़कर चला गया, उस बहुमूल्य वचन को छोड़कर चला गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां प्रभु कह रहा है कि परमेश्वर के राज्य का बीज बिखेरा जा रहा है, पर अलग अलग परिस्थितियां हैं। और उन 4 भूमियों के विषय में उसने बताया है और उन 4 भूमियों को उसने बहुत अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन किया है। प्रश्न उठता है, मेरी भूमि कौन सी है? मेरा हृदय कौन सी भूमि है? क्या मेरा हृदय पथरीली भूमि है? क्या मेरा हृदय कटीली भूमि है? क्या मेरा हृदय वो रास्ता है जिस पर से बहुत कुछ वचन जो है वो ले जाया जाता है? या मेरी भूमि, मेरा हृदय वो उपजाऊ भूमि है जिस पर परमेश्वर का वचन गिरता है, परमेश्वर का वचन जड़ पाता है, परमेश्वर का वचन मजबूती से उगता है और बहुत सारा फल लाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, fruitfulness of the gospel really depends
upon how it is received. सुसमाचार की सफलता इस बात पर सच में निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है। आज मेरे को और आपको यह सोचना है, यह देखना है, यह समझना है कि मैं वचन की मनादी को किस प्रकार से ग्रहण कर रहा हूं। वचन की मनादी हर काल में होती आई है। जब मैं बच्चा था तब भी मैंने वचन की मनादी को सुना, जब मैं जवान हुआ तब भी मैं वचन की मनादी को सुन रहा हूं, जब मैं बूढ़ा होऊंगा तब भी वचन की मनादी को सुनूंगा। न जाने कितनी बार वचन बार बार मेरे हृदय पर दस्तक देगा, पर क्या मैं उसको ग्रहण कर रहा हूं या नहीं? क्या मैं अपने हृदय रूपी भूमि को कड़ा बना देता हूं, पथरीला बना देता हूं, या मेरे जीवन की समस्याएं या शैतान को जगह मिल जाती है कि वो मेरे हृदय रूपी भूमि से वचन को ले उड़ता है? ये कैसी परिस्थिति है जिसमें मैं अपने हृदय रूपी भूमि को तैयार करता हूं? क्योंकि वी एक्चुअली नीड टू गार्ड द सॉइल ऑफ आवर हार्ट्स। मेरे को और आपको अपने हृदय रूपी भूमि की रखवाली करनी है कि मेरा किसी प्रकार का स्वार्थ, मेरा किसी प्रकार का ईगो, मेरा किसी प्रकार के जीवन की कोई भी परिस्थिति वचन की मनादी में मेरे और वचन के आड़े ना आए। क्योंकि आवश्यक यह है कि हम इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि जब मैं और आप न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो यही वचन चिल्ला चिल्ला कर दुहाई देगा कि मैं इस व्यक्ति के पास आया था, मैंने इसके हृदय में दस्तक दी थी, पर इस व्यक्ति ने मुझको जगह नहीं दी। और तब मैं और आप परमेश्वर के सामने बहुत बड़े गुनहगार ठहरेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएं और विशेष रूप से आज ये समय हम अपने लिए रखें जहां हम इस बात को स्मरण करें आंखें बंद करके कि हमने न जाने आज तक कितने वचनों को सुना है, और आकलन करें कि कितने वचनों को हमने हृदयों में ग्रहण किया है, और इस बात को भी सोचें और विचारें कि कितने वचनों को हमने नकार दिया है, और अगर नकारा है तो क्यों नकारा है? क्या कारण है कि हमने उस वचन को नकार दिया? क्या कहीं वो मेरे मन का हठीलापन तो नहीं था जिसकी वजह से मैंने उस वचन को नकार दिया? प्रार्थना करें, परमेश्वर से क्षमा मांगे कि परमेश्वर, हमने मनुष्य सोच में, मनुष्य समझ में तेरे उस अनमोल वचन को दुत्कार दिया, उसको ग्रहण करना नहीं चाहा। प्रभु हमें क्षमा कर, और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे को और आपको, हम सबको ऐसी सोच, ऐसी समझ, ऐसा मन दे कि हमारे हृदय रूपी भूमि को हम निरंतर गार्ड कर सकें, उसकी चौकसी कर सकें, और उस भूमि और उस वचन को अवरोधित करने के लिए कुछ भी आड़े ना आए। ये समय है कि हम कुछ समय मौन रहकर अपने अपने जीवनों में इस बात को सोचें और अपने परमेश्वर से बातचीत करें। और उसके बाद मैं आखिरी प्रार्थना आप सबके लिए करूंगा। महाजीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम अपने जीवनों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। मानते हैं कि हमने आपके वचन को कई मर्तबा ग्रहण नहीं किया। क्षमा प्रार्थी हैं इस बात के लिए। और प्रभु परमेश्वर, हम सब अपने अपने जीवनों में क्षमा मांगते हैं कि हम उन वचनों की मूल बातों को जानते हुए भी उसको
उसका अनुसरण नहीं करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आज से आप हमारे जीवन को ऐसा बनाएं कि हम अपने हृदय रूपी भूमि को ऐसा उपजाऊ बनाएं और उसकी ऐसी चौकसी करें कि परमेश्वर का वचन उसमें डाला जाए, उसमें अंकुरित हो और उसमें फलवंत भी हो सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं, प्रत्येक मेंबर को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आप सब पर अपने अनुग्रह को रखें, सब पर अपनी दया को रखें। प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, परेशान हैं, तो तकलीफ में हैं। प्रभु विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो प्रभु परमेश्वर मेडिकल फील्ड में हैं। विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर जो नर्सेज और डॉक्टर्स, जो प्रभु परमेश्वर हमारे कलीसिया के भी हैं और अन्य भी हैं, जो प्रभु परमेश्वर कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप उनकी सुरक्षा करें और प्रभु उन सब की ड्यूटीज के बाद कोई भी संक्रमण उनमें पाया ना जाए। हर प्रकार की रिपोर्ट्स नेगेटिव आए और प्रभु परमेश्वर वो अपने अपने घरों तक अपनी ड्यूटी को खत्म करके पहुंचने वाले हों। प्रार्थना करते हैं जब वो घर पहुंचते हैं हर एक प्रकार से उनके जरिए से कोई भी संक्रमण बच्चों तक, परिवारों तक ना पहुंचने वाला हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो प्रभु परमेश्वर आईसीयू में एडमिट हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं आप अपने चंगाई के हाथ को बढ़ाएं, उनको चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के हर एक वृद्ध के लिए, हर एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए प्रभु आप सब पर अपने अनुग्रह को रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप अपनी इस कलीसिया पर अपने अनुग्रह को, अपनी दया को, अपनी सामर्थ्य को निरंतर बना के रखें। विशेष रूप से प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जब हम अपनी कलीसियाई संगति को बहुत मिस कर रहे हैं और विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर आप के उस बदन और लहू को भी प्रभु परमेश्वर के ग्रहण करने को भी प्रभु परमेश्वर हम मिस करते हैं। होने पाए प्रभु परमेश्वर ऐसे प्रावधान जल्द से जल्द तैयार हो सकें कि हम उसको ग्रहण करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी वजह से आसमान पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज के आज हम बख्श दे, जिस तरह स्वर्ग माफ करते तो हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत को तो जलाल हमेशा दे रही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक के रिफाकत और शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की